Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department class BA फर्स्ट ईयर। पेपर आपका सेकंड, नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, इसमें आज का आपका टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि स्टूडेंट्स गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो इसकी पहले शुरुआत कहाँ से हुई स्टूडेंट, उस पर बात करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन था उसके 10 वर्ष बाद गांधी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से राष्ट्रवादी आंदोलन का आह्वान किया गया था। मार्च 1930 में आंदोलन आरंभ किया गया। इस नए आंदोलन को गांधी जी ने भारतीय अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया। ठीक है स्टूडेंट, इस आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। स्टूडेंट, अब इसका विवरण पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। और भी राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा और भी जो ये साम्राज्यवादी थे, ब्रिटिश लोग थे, इनके विरोध में और भी आंदोलन चलाया गया, ये उनमें से एक था। इसकी शुरुआत स्टूडेंट 6 अप्रैल 1930 में हुई थी। इसका उद्देश्य था कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना और अपनी जो बात थी उनकी राष्ट्र पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना, इसको मनवा लेना। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं व उनके समर्थकों को जेल में भी डाल दिया गया। आंदोलनकारियों और सरकारी सिपाहियों के बीच जगह जगह जबरदस्त संघर्ष हुए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को ये दिखा दिया कि भारत की जनता अब उसकी सत्ता को ठुकराने और उसकी अवज्ञा के लिए कमर कस चुकी। अब वो किसी भी तरह से सरकार के कहने में नहीं रहेगी और वो विनय के द्वारा विनयपूर्वक सरकार की अवज्ञा करेगी और अब उस पर काबू पाना जो है वो मुश्किल है। जो ये आंदोलन है, ये जिस उद्देश्य के लिए चलाए जा रहे हैं, वो भारतीय उस उद्देश्य को पूरा करके ही दम लेंगे, यानी उन्हें अब पूर्ण स्वाधीनता चाहिए थी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्तरदायी कारण या परिस्थितियाँ। ऐसी कौन सी कंडीशंस थीं जिनसे भारतीयों के मन में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की जो विचार था वो उत्पन्न हुआ। तो स्टूडेंट्स, लिखा है कि ऐसी जो परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस आंदोलन को जन्म दिया, वो हम निम्न पॉइंट से पढ़ सकते हैं। जैसे लॉर्ड इरविन की घोषणा। तो जो लॉर्ड इरविन थे, तो उन्होंने उद्घोषणा कर दी थी कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा, जिससे भारतीयों को लगने लगा कि हमें हमारा स्वराज्य वापस मिलेगा, तो हम क्यों न इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएं और एक तरह का संघर्ष विनयपूर्वक किया जाए। नेक्स्ट है भारतीयों में उत्साह। इरविन उद्घोषणा से भारतीयों में अपूर्व उत्साह था। उन्होंने वायसराय को धन्यवाद दिया और स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए भारतीयों में जो उत्साह था उसी ने इस आंदोलन को जन्म दिया था। नेक्स्ट है उद्घोषणा की अनिश्चितता। उद्घोषणा में स्वराज्य की तिथि निश्चित नहीं की गई, सिर्फ ये कहा गया था कि हाँ, उसे जो इंडियंस हैं उन्हें स्वराज्य उनका दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई निश्चित डेट जो थी वो नहीं दी। तो जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिए। उन्होंने कहा हमें निश्चित डेट चाहिए कि किस डेट को हम स्वाधीन हो रहे हैं। नेक्स्ट था कांग्रेस की अवहेलना। कांग्रेस ने सरकार से प्रार्थना की कि वह राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दे, किंतु सरकार ने इस पर अपना ध्यान नहीं दिया। जब कांग्रेस की अवहेलना होने लगी तो उन्होंने कहा ये जो कांग्रेस बनाई गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब इसकी भी बात ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है वो नहीं मान रहा है, तो ये किस लिए बनी है फिर, इसलिए हमें हमारा स्वराज्य चाहिए और हम इनकी कोई भी आज्ञा को नहीं मान सकते। नेक्स्ट है इंग्लैंड द्वारा उद्घोषणा का विरोध। अब इंग्लैंड के जो लोग थे, उन्होंने इरविन ने जो कहा था कि भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपा जाएगा, इस घोषणा का इंग्लैंड वासियों ने विरोध किया।
नेक्स्ट है इरविन गांधी मतभेद। जो इरविन गांधी मतभेद में 23 सितंबर को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से भेंट की थी। उनकी कई मीटिंग्स हुई थी इरविन की और गांधी जी की, और यह आश्वासन मांगा कि लंदन की जो गोलमेज परिषद में जो सम्मेलन होगा उस पर औपनिवेशिक स्वराज पर विचार किया जाएगा, किंतु उन्हें इसका भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं दिया गया कि इस पर विचार किया भी जाएगा या नहीं, क्योंकि जो ब्रिटिश के लोग थे यानी इंडिया को हमेशा गुलाम रखना चाहते थे, वो उनको उनका स्वराज्य सौंपने के पक्ष में थे ही नहीं। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग। 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले ये पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। उन्होंने प्रथम बार कहा था कि हमें अपना पूर्ण स्वराज्य चाहिए। इस अधिवेशन में ये भी निश्चित किया गया कि 26 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स 8 नंबर की, जिसमें लिखा है कि अंग्रेजों से संबंध विच्छेद का निर्णय। तो 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया और ये कह दिया गया कि भारतवर्ष को अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त कर लेना चाहिए। मतलब लिखा है कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा और कहा गया कि भारतवर्ष को अब अंग्रेजों से संबंध अलग कर लेना चाहिए और जो पूर्ण स्वराज्य है वो अपना प्राप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्वाधीनता संग्राम दिवसोत्सव। लाहौर अधिवेशन के उपरांत कांग्रेसी सदस्यों ने काउंसिल से त्यागपत्र दे दिए और 26 जनवरी को धूमधाम से अपना स्वाधीनता दिवस मना लिया। तो इस तरह से वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो मोटिवेट या प्रेरित होते रहे कहीं ना कहीं अपना जो स्वदेश था या स्वाधीनता थी या स्वतंत्रता थी उसे पाने के लिए, और उन्होंने ये संघर्ष कर डाले। नेक्स्ट है नेताओं द्वारा त्यागपत्र। सरकार ने जनता के उत्साह व राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए कांग्रेसी नेताओं को जेल में ठूंसा। अनेक नेताओं ने त्यागपत्र दे दिए क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी, सरकार भारतीयों के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने भारतीयों की देशभक्ति राष्ट्रीय भावना को कुचला और कई जो उनके लीडर थे कांग्रेस के उनको भी जेल में डाल दिया गया। जो ये सब चीज़ें थीं तो भारतीयों में कहीं ना कहीं इस सब की वजह से असंतोष व्याप्त हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट कृषकों की आर्थिक दशा। कृषकों की आर्थिक दशा भी विश्वव्यापी मंदी के कारण बिगड़ चुकी थी। नेक्स्ट है मजदूर आंदोलन। मजदूर की दशा शोचनीय थी और उसमें साम्यवादी विचारों का उदय हो रहा था। सरकार मजदूर आंदोलनों को भी अब नहीं रोक पा रही थी। तो कह सकते हैं शॉर्टली से कि आर्थिक दुर्दशा, राजनीतिक असंतोष और सरकार के तीव्र दमन चक्र के कारण देश का जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया था, जिसमें स्वाधीनता प्राप्ति के लिए कोई नया कदम उठाना आवश्यक हो गया था। तो स्टूडेंट्स यही मेन रीज़न थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उत्तरदायी थे या रिस्पॉन्सिबल थे, यही वो केस थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।